हेलो। आज शुरुआत हो गई है सहज के नहाने से। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सहज को पानी दिखता है तो सहज पगला जाता है नहाने के लिए। तो इसलिए सहज के लिए पानी रखा है और सहज नहा रहा है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आज आपको बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, क्योंकि हम लोग फैमिली सहित पूरे ही अपने घर चले गए थे, जहाँ के हम लोग रहने वाले, यानी सहारनपुर। और उसके बाद हम मैं अपने घर गई मुजफ्फरनगर, और उसके बाद सहारनपुर, फिर उसके बाद हमने घूमने का प्रोग्राम बना लिया। मुजफ्फरनगर में मैं अपने राखी वाले दिन अपने भाई के घर गई। भाई का घर क्या, वो तो मेरा भी घर है। तो वहाँ राखी का प्रोग्राम किया, अपने भाई भतीजों सबको राखी बांधी। फिर उसी के बाद हम लोग गए ससुराल में, यानी शिप्रा विवेक के गांव में। वहाँ पे विवेक के चाचा के बेटे हैं दो, बंटी और कुकी। में शिप्रा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब की बार तो इनके दादाजी ने भी फ़ोन कर कर के शिप्रा शिप्रा इधर आओ, शिप्रा इधर आओ। और फिर शिप्रा ने हमसे पूछा कि मम्मी जाएं? तो कहा हाँ जाओ। फिर मेरा भी मन कर गया, मैं चलो मगर हम भी आ रहे हैं। तो फिर हम उसको लेते हुए, हम एक अचानक प्रोग्राम बन गया। फिर हम उसको लेते हुए हम उसके हॉस्टल गए। फिर हॉस्टल से शिप्रा को लिया, फिर अपने घर मुजफ्फरनगर गई, फिर मुजफ्फरनगर से इनके घर गए। फिर वहाँ पे राखी का प्रोग्राम किया, एक रात वहाँ पे रुके। वहाँ पे सब चाचा ताऊ की बेटी आई हुई थी। बहुत अच्छा लगा उन सब से मिलके। बहुत दिनों बाद ऐसा राखी का सेलिब्रेशन हुआ है कि मैं अपने घर भी गई और इनके घर भी। सभी बहनें थी इनकी, चाचा ताऊ की बेटियाँ, और एक छोटी बुआ भी आई हुई थी। सबने राखी बांधी, विवेक के भी हाथ में और भारती जी के भी हाथ में, और इनके चाचा के बेटे हैं जो बंटी कुकी, उनके भी हाथों में। और माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि सब लोग घर में सब शामिल हो रहे थे। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग चल दिए हरिद्वार के लिए। फिर हम हरिद्वार गए, वहाँ पे हमने शाम की आरती करी। हरिद्वार में हमने खाना खाया, एक होटल में रूम लिया। हम सब लोग वहाँ पे रुके। फिर सुबह के 4 बजे उठे। फिर हम सुबह की आरती के लिए गए। सुबह की आरती हमने वहाँ पे की। उससे पहले हम नहाए, फिर आरती करी। बहुत अच्छा लगा वहाँ की सुबह की आरती के लिए। ऐसे आरती के शाम की आरती में बहुत भीड़ थी, लेकिन सुबह की आरती में बड़ा शांत मनोहर, बिल्कुल बहुत ही, क्या बोलूँ मैं उन शब्दों को, उस समय को अपने शब्दों में नहीं मैं बांध सकी। और शब्द नहीं है मेरे पास उन सब चीज़ों को बताने के लिए। इतना इन्जॉय हुआ, इतना आनंद आया कि बहुत अच्छा लग रहा था। पानी बिल्कुल ठंडा, हालांकि थोड़ा सा रेतीला पानी था, क्योंकि बारिश का मौसम था ना, तो रेतीला ऊपर से पहाड़ों से गंगा जी आती है, तो गंगा जी में पानी का बहाव बहुत तेज़ था और रेतीला था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। नहाए। फिर उसके बाद में हम सुबह फिर नहा के नाश्ता वगैरह किया। फिर हम चल दिए ऋषिकेश। ऋषिकेश गए हम, वहाँ पे हमने राम झूला और लक्ष्मण झूला, और भी वहाँ के जो भी दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पे हम गए। 2-4 घंटे वहाँ पे बिताए। और एक बहुत बड़ी बात यह कि सहज भी हमारे साथ था, हमने सहज को भी साथ में लिया हुआ था। फिर वहीं से हम गए ऋषिकेश। देखने के बाद में हम फिर गए, प्रोग्राम बना हमारा मसूरी का। फिर हम मसूरी गए। मसूरी में बारिश बहुत हो रही थी, और मसूरी से आगे 15-20 किलोमीटर की दूरी पर कैंपटी फॉल है, तो वहाँ पे हम लोग गए। लेकिन बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी, लेकिन बारिश में ही हम निकल लिए। सहज को भी, सब लोग सहज को देख रहे थे, अरे कितना भाग्यशाली, मिट्टू भी आया है मसूरी में, ये सब देखने वाले बोल रहे थे। फिर उसके बाद में हम कैंपटी फॉल गए। वहाँ पे शिप्रा और विवेक दोनों नहाए। हम तो नहीं नहाए थे, क्योंकि कोई लेडीज़ नहा ही नहीं रही थी। लेडीज़ नहाती तो शायद हम भी 1-2 डुबकी लगा लेते, कम थोड़े ही थे हम। लेकिन कोई हमने लेडीज़ नहीं देखी। 1-2 देखी, वो बाद में देखी। इसके फिर हमारा मूड बदल गया, हम नहीं नहाए। हाँ, शिप्रा और विवेक दोनों बहन भाई, इन्होंने खूब मस्ती करी। फिर वहाँ से लेट हो गए हम, रात हो गई बहुत ज़्यादा, करीब 8-9 बज गए खाना पीना खा के। फिर अब वापस तो जाने का कोई सवाल ही नहीं। फिर हमने रात को स्टे किया मसूरी में ही। होटल ले लिया है, 2 रूम ले लिए। एक हमारे बहनोई थे,
विवेक और बहन उनके प्रमोद जी जो हमारे बहन हुई है, वे उनका एक रूम हम लोगों का, और खाए पिए और फिर मस्त होके सो गए। फिर सुबह उठे, फिर चाय नाश्ता किया, फिर वहाँ से हम तैयार होके फिर अपने वापस मसूरी दे आए, थोड़ी बहुत देर वहाँ बिताया। फिर उसके बाद में हम देहरादून आए। देहरादून में आके फिर हमने वहाँ पे क्या देखा, सहस्त्रार धारा। बहुत सुंदर स्थल है, बहुत ही, मैं तो पहली बार ही देखा। खैर और मैंने सिर्फ सुना सुना था, वो भी अभी सुना, यूट्यूब पे ही कोई मतलब गए थे तो मैंने उनका क्लिप देखी, तो मुझे भी लगा कि अगर हम देहरादून जाएंगे तो हम भी सहस्त्रार धारा पे ज़रूर जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए। सहस्त्रार धारा का मतलब 7 धाराएं। वहाँ पे छोटी छोटी हर पहाड़ियों में से कोई ना कोई धारा ही निकल रही है, तो उसको सहस्त्रार धारा कहा गया है। और हरा भरा तो क्षेत्र है ही, ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे, खूब मज़ा आ रहा था। और भीड़ भी मतलब ठीक ठाक थी, जाना ज़्यादा थी ना ज़्यादा कम थी। और बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लगा, मन तो कर रहा था। वहाँ भी नहा रहे थे, हालांकि फिर हम वहाँ नहाए, बस फ़ोटो वगैरह खींचे हम लोगों ने, और फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया। फिर वहाँ से हम आए गुच्छू पानी, वो भी कोई मतलब एक जगह है, गुफा है, तो गुफा में 2 गुफा मिली हुई हैं, और ऊपर से उजाला भी आ रहा है उसके लास्ट वाले बिंदु पे, और पानी बहुत बह रहा है। तो हम लोग उस गुफा के भी मतलब सब लोग जा रहे थे, आजकल के बच्चे जो भी वहाँ पे थे सब लोग जा रहे थे, और सहज भी साथ था हमारे। सहज को हमने एक शॉप पे छोड़ा कि भैया हम अभी आ रहे हैं देख के। फिर हम गए उस गुफा में, तैरते नहीं, मतलब पानी इतना तेज़ था और नीचे पत्थर थे, पैरों में बहुत चुभ रहे थे। फिर भी हम गुफा के एंड तक, हाँ भारती जी चले गए थे, विवेक भी गया, मैं और शिप्रा बीच में रुके, क्योंकि पत्थरों में ना पैरों में इतनी दर्द हो रहा था, पत्थर से चला नहीं जा रहा था। फिर काफ़ी देर तक वहाँ भी की, फोटोग्राफी करी, फिर वापस हम अपने घर वापस हो लिए। फिर उसके बाद हमारी एक नंद रहती है सहारनपुर में, नहीं देहरादून में, जो हमारे बहनोई थे, जो हमें ड्राइविंग कर रहे थे हमारी, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी है तो मैं ऐसे ही ड्राइविंग करते हैं, तो हमने उन्हीं को हायर किया हुआ था, और वही हमको सब स्थल उन्होंने ही दिखाए जो भी देखने की चीज़ें थी। फिर वहाँ से हम होते हुए फिर अपने नंद के घर गए। उनके 2 बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे, एक का नाम परी, एक का नाम गुन्नू, और हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कब आएंगे मामा जी, कब आएंगे मामा जी। खैर मामा जी उनके घर पहुंच गए, बच्चे बहुत खुश थे, और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मतलब हमारे नंद ने और हमारे नंदोई जी जो हैं प्रमोद जी, उन्होंने हमारा बहुत ही दिल से स्वागत किया, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ समय बिताया। और फिर हम वापस अपने घर आ गए हैं। कुछ क्लिप मैंने ऐड की हैं, क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ ना, तो मुझे थोड़ी शर्म भी बारिश खत्म हो चुकी है और सूरज भी निकल आया है दोबारा से, और हम ग्रेटर नोएडा में आ गए। आज तो 2:30 बज गए। क्या है ये क्या पता नहीं, परी चौक। इधर को चलना
और ये शिप्रा का कॉलेज आ गया है, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। हंस क्यों रहा है? देखो शिप्रा है क्या कहीं कॉलेज में? अब थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, वे हल्का हल्का लेकर उधर चलना पड़ेगा, उधर साइड में रोक। हाँ हाँ, ये है उत्तराखंड। देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है वही सब। उससे जो तो पूछे क्या हाल चाल है। देखिए ये है गन्ने के खेत। यहाँ पे कितना गन्ना होता है। ये तो चेरी के हैं। ये गन्ना है, चेरी जो पशुओं को खिलाया जाता है। तो अब गर्मी में टूरिस्ट और लॉकडाउन है तो इसलिए टूरिस्ट तो हमेशा है। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा हरिद्वार का। आज हम कुछ दिन तो रुकिए हमारे गुजरात में, आज हम रुकेंगे अपने हरिद्वार में। हरिद्वार, हरि का द्वार। आज हम पहुंच गए हैं हरि के द्वार। वाह फंटास्टिक, कितना सुंदर नज़ारा। शिव जी की मूर्ति आने वाली है। फंटास्टिक ही बोला मैंने। फंटास्टिक बनाए रखना। हाँ, फैंटास्टिक इज फंटास्टिक। और कितना बना बनाए रखो तो बहुत बढ़िया सिखाने वाला है। ये शिव जी की मूर्ति। ओ हर हर महादेव। चलो देख लिया हरिद्वार। वापस चलिए। फोन नीचे करो ना। अरे वो नीचे से आसमान देखे। की बना रही आसमान की नहीं बना रहे भाई। पिछली बार आए थे ना जब क्या था, जब गंगा जी में पानी भी नहीं था। कहाँ? जब पिछली बार हरिद्वार ही आए थे। इसमें आए हैं भारत माता के मंदिर में। भारत माता की जय। और भारत माता का मंदिर ऊपर से देखने के लिए, यहाँ पे बहुत आवाज़ है, सुनाई भी नहीं दे रही। ऊपर से देखने के लिए हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं।
चले